तो देखिए अब दिल्ली में मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिल्ली की आबो हवा को किस तरीके से साफ किया जाए इसके ऊपर निर्णय लिए जा रहे हैं, फैसले लिए जा रहे हैं। दिल्ली के अलावा अगर पूरे एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में भी पोल्यूशन का यही हाल है जो दिल्ली में देखा जा रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में भी बहुत खराब एयर क्वालिटी दर्ज की जा रही है, जिसमें फरीदाबाद में 245, गुरुग्राम में 174 और नोएडा में 170 एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर मापा गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। यहां पर AQI 189 रिकॉर्ड किया गया। अब आप देखिए किस तरीके से बड़ी समस्या भारत के लिए बनता जा रहा है, भविष्य के लिए बनता जा रहा है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरी तरीके से खराब श्रेणी में पहुंच गया है। आपके लंग्स के ऊपर सीधा ये इंपैक्ट डालेगा, आपको आंखों में तकलीफ होगी, साथ साथ में प्रदूषण की वजह से कई सारी समस्याएं आगे फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से भी उत्पन्न होती हुई नजर आती है। फिलहाल हवा में जहर PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर जिसको हम कहते हैं, उसका भी स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें दिखा रहा है, मुंबई की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली में किस तरीके से आबो हवा में जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है। नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में भी वही हाल है जो कि दिल्ली में है। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुरेश झा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी मुंबई से हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले राजधानी दिल्ली का रुख करूंगी जहां से सुरेश झा हमारे साथ जुड़े। सुरेश, दिल्ली की आबो हवा खराब होती हुई नजर आ रही है, उस बीच में कई सारे कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि जमीन पर जब हम देखते हैं कितना इंपैक्टफुल ये कदम नजर आते हैं आपको। साक्षी जी, मैं आपको एक बात कहूं कि पॉल्यूशन जो है दिल्ली का, ये कोई पहली बार खराब नहीं हुई है। दिल्ली में जब जब ठंड बढ़ती है, जब जब ठंड की सुगबुगाहट शुरू होती है, ठंड के बढ़ने के साथ ही पॉल्यूशन बढ़ना शुरू हो जाता है। दिल्ली सरकारी तरफ से तमाम कोशिशें की जाती है, मीटिंग्स की जाती है, लेकिन उस मीटिंग का फ़ायदा क्या निकल के आता है? क्या पॉल्यूशन कम हो जाता है? आखिर पॉल्यूशन बढ़ता किस वजह से है, ये कभी ध्यान नहीं दिया, तो उस पर कभी काम नहीं किया जाता। मैं आपको दिखा दूं कि इसमें हम लोग स्मोक टावर के पास खड़े हुए हैं और ठीक मेरे पीछे स्मोक टावर लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि दिल्ली की आबो हवा इतनी खराब हो चुकी है, उसको बदला कैसे जाए, उसको ठीक कैसे किया जाता। अब दिल्ली सरकार ने 20 करोड़ रुपए की लागत से ये स्मोक टावर बनाया था। इस स्मोक टावर लगने के बावजूद आप देख सकते हैं दिल्ली की हालत क्या है। पॉल्यूशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, यानी हर एक आम इंसान जो इस पॉल्यूशन से झेल रहा है। नेताजी नहीं झेलते पॉल्यूशन की मार, क्योंकि झेलता है आम इंसान को, कि आम इंसान सड़क पर निकलता है। कहते हैं गाड़ियों के बढ़ने से पॉल्यूशन फैलता है, फैक्ट्रियों से पॉल्यूशन फैलता है, लेकिन इसका वजह क्या, इसको कम कैसे किया जाएगा? और इवन की बात की जाती है, लेकिन उसके बाद फिर चुप हो जाते हैं। देखिए, इसका जो एक सबसे जो तरीका निकलना चाहिए, जो इस पर कारगर कदम उठाना चाहिए, ना तो सरकार इस पर कोई कदम उठाती है, और खासकर जो एक दिल्ली की जनता है, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता इसकी मार जो है झेलती है। आज भी पॉल्यूशन की जो है सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर है। जैसे भी आपने बताया कि दिल्ली के अंदर आनंद विहार कह लें, आनंद पर्वत कह लें या द्वारका कह लें, उनके जो वहाँ पास AQI है सबसे ज़्यादा काफ़ी पुअर है। जी बिल्कुल सुरेश, कदम सरकार उठाती है लेकिन तब तक देर हो जाती है। अभी भी हम देख रहे हैं कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खराब श्रेणी में पहुंच गए, तब जाकर मीटिंग्स होना शुरू हुआ है, पहले से प्रायर कदम नहीं उठाए गए। मैं लौटूंगी आपके पास सुरेश, इस बीच सत्य प्रकाश क्योंकि हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। सत्य प्रकाश, दिल्ली में तो रेड लाइट ऑन और इंजन ऑफ के लिए भी यहाँ पर कह दिया गया, जिसके ऊपर मैं सत्य प्रकाश से अभी सुरेश से बात भी करूंगी, लेकिन उस बीच मुंबई में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा? बिल्कुल साक्षी जी, देखिए जिस तरह से मुंबई के वायु पॉल्यूशन लगातार बढ़ा है, वो ऐसे में सरकार की चिंताएं बढ़ी है। हालांकि मुंबई महानगर पालिका ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए बताया है कि मुंबई में जो 6000 कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं वह जिम्मेदार है वातावरण दूषित करने के, वायु पॉल्यूशन के, उसको लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। सीधे तौर पर मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चाहल ने बैठक में साफ कर दिया कि आने वाले समय में एक गाइडलाइन बनाई गई है, उसका पालन नहीं करने वाले के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई के अलावा वर्क स्टाफ का ऑर्डर दे दिया जाएगा। लगातार औचक जो है परीक्षण किया जाएगा। जो 50 टीमें लगातार बनाई गई है, इसमें बताया जा रहा है कि वह टीमें मुंबई के अलग अलग इलाकों में आकस्मिक जो है निरीक्षण करेंगी। इस निरीक्षण के दरमियान जो भी दोषी पाया जाएगा उससे बख्शा नहीं जाएगा। खास बात यह है कि मुंबई महानगर पालिका यह मानती है कि मुंबई में चल रहे 6000 कंस्ट्रक्शन इस वायु पॉल्यूशन के जिम्मेदार है। उनके लिए गाइडलाइन खासा बनाई गई है। बताया जा रहा है कि अगर एक एकड़ से ज्यादा एरिया में अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां की जो है कॉटन वॉल आपको 35 मीटर ऊंची बनानी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर 1 एकड़ से कम के एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आपको 25 फीट जो है कॉटन की वॉल बनानी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं
तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मुंबई में लगातार बढ़ते पोल्यूशन के चलते लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं। अब विपक्ष भी इस विषय को लेकर हमलावर है। विपक्ष के हमला करने के बाद ही मुंबई महानगर पालिका जागी है और मुंबई महानगर पालिका ने 50 टीमें ऐसी भी बनाई हैं जो अलग अलग इलाकों में जाकर वाटर स्प्रे करेगी, जिससे जो धूल कण है, जो धुएं की स्थिति है, जो धुंध की स्थिति है, उसे कम किया जा सके। यानी कि सत्यप्रकाश, कंस्ट्रक्शन के ऊपर रोक लगाई गई है, साथ साथ में वाटर स्प्रे किया जा रहा है प्रदूषण की मार को कम करने के लिए। उस बीच सुरेश से मैं पूछना चाहूंगी, सुरेश, यहाँ पर ग्रैप 1 और ग्रैप 2 दिल्ली में लागू कर दी गई है, उसके साथ साथ में एक और 26 अक्टूबर से यहाँ पर ऐलान किया गया है कि हम रेड लाइट ऑन और इंजन ऑफ चलाएंगे, ये मुहिम चलाई जाएगी, लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप अपना इंजन बंद कर दीजिए। लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, कितने इंपैक्टफुल ये तरीके नजर आ रहे हैं आपको पोल्यूशन कंट्रोल के लिए? देखिए साक्षी जी, मैं अब आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर जितनी भी योजना चलाई जाती है उस योजनाओं का कोई भी फर्क होता नजर नहीं आता है। और इवन चलाया जाता है, छिड़काव किया जाता है, लेकिन उसका क्या नतीजा निकल के आता है? सिर्फ और सिर्फ पे खर्चा होता है, यानी आम जनता जो टैक्स पेयर है उसका पैसा खर्च होता है। जो इस पे एक सोल्यूशन जो निकलना चाहिए निकल के नहीं आ पाता। जैसे अभी आपने बताया कि कल गोपाल राय जो पर्यावरण मंत्री, उन्होंने बैठक बुलाई थी जिसमें कुछ अधिकारी नहीं पहुंचे। अब आप लगा ली, इससे नतीजा लगा सकते हैं आपके अधिकारी कितना संजीदा है पोल्यूशन को लेकर। जो पोल्यूशन दिल्ली के पूरे देश के लिए एक सबसे बड़ा अभिशाप बना हुआ है, उसको लेकर सभी चिंतित हैं, सभी चिंता करते हैं, मीटिंग्स बुलाते हैं, लेकिन जब अधिकारी नहीं पहुंचते हैं तो उसका क्या, उस मीटिंग का क्या फायदा। और दिल्ली की बात करें, जो मैं आपको एक और बता दूं, जो स्मोक टावर है, अब देखिए स्मोक टावर 20 करोड़ की लागत से बना है। इस स्मोक टावर से पूरी दिल्ली की आबो हवा जो है साफ हो जाएगी, लेकिन आज दिल्ली की आबो हवा कितनी साफ हुई है आप खुद जानती हैं। ये स्मोक टावर जो है बंद पड़ा हुआ है, ये बंद पड़ा हुआ। देखिए 20 करोड़ रुपए लगाए थे दिल्ली सरकार ने इसको बनाने के लिए कि दिल्ली की आबो हवा साफ होगी, यानी आम लोग जो सुकून से रह पाएंगे। लेकिन आज दिल्ली की जो आबो हवा इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों का यहाँ पर जीना मुहाल हो रखा है। हम लोग कहते हैं पराली जलती है, पराली का धुआं आता है, कि फैक्ट्री का धुआं आता है, लेकिन उसका कारण क्या है, उसका निजात कैसे मिलेगा? लेकिन इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा पाता है। जी, मतलब सोल्यूशन मोड की बजाय प्रॉब्लम मोड पे सारी सरकारें काम करती हुई नजर आ रही हैं। उस बीच सुरेश, आप ही से मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि देखिए जितने हार्ट पेशेंट्स होते हैं, अस्थमा के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, उनको सावधानी बरतना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बीच डॉक्टर्स की क्या कुछ सलाह है और लोगों को क्या कुछ परेशानियां झेलनी पड़ रही है सुरेश? देखिए डॉक्टर की सलाह तो यही होती है कि पोल्यूशन से बचा जाए, खासकर बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए जो पोल्यूशन तो जहर के समान होता है। लोग घर से, बच्चे और बूढ़े नहीं निकल पाते हैं। और खासकर बताएं कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की जब समस्या बढ़ती है तब तक सरकार चिंतित होती है, तब तक सरकार कोई ना कोई कारगर कदम उठाती है, लेकिन वो कारगर कदम जो है सारे निष्फल हो जाते हैं। आपको याद होगा ऑड इवन चलाया गया था दिल्ली में, लेकिन ऑड इवन का कितना फर्क पड़ा वो आप समझ सकती हैं, दिल्ली की जनता समझ सकती है। उस ऑड इवन के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ खर्चा ही हुआ था, लेकिन इसका कोई भी कारण जो है कि जो इसका जो एक निकलना चाहिए रास्ता, वो रास्ता निकल के सामने नहीं आ पाता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि पोल्यूशन की मार है, पोल्यूशन की डॉक्टर क्या करें, लेकिन लोग क्या करें? जो कामकाजी लोग हैं उनको सड़क पर निकलना ही पड़ता है, बुजुर्गों को बाहर निकलना ही पड़ता है, बच्चों को स्कूल जान के निकलना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए साक्षी जी कि इसका जो है पोल्यूशन की मार आम जनता को भुगतनी पड़ती, क्योंकि नेता है चाहे अभिनेता जो भी कह लें, जितने लोग हैं, मंत्री हैं, संतरी, अपने घर में एयर प्योरीफायर लगा लेते हैं, लेकिन आम आदमी अपने घर में कैसे एयर प्योरीफायर लगा पाएगा? अभी सोचिए, समझिए इस बात को। बड़ी बात ये कि सुरेश, एयर प्योरीफायर अगर इंसान अपने घर में, ऑफिस में लगा भी ले तब भी उसको बाहर निकलना है, अपने कामकाज करने होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होता है। उस बीच बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरीके के वातावरण में सांस ले पाना, और इसीलिए दमघोटू हवा की वजह से प्रॉब्लम्स अब दिल्ली और मुंबई दोनों में देखनी पड़ रही है, एनसीआर में। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए।